जब लोग सिख शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आने वाली पहली छवि दाढ़ी और पगड़ी की होती है। लगभग हमेशा से आपने सिखों को ऐसे ही इमेजिन किया होगा, क्योंकि पुरुषों को ही सिख धर्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है जो सिख धर्म को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिख धर्म वास्तव में अपनी स्थापना से पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा प्रदान करने वाला पहला धर्म माना जाता है। सिख महिलाओं का पितृसत्ता से लड़ने, आमूलचूल परिवर्तन करने और नेतृत्व की भूमिका निभाने का एक लंबा इतिहास रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। आज की वीडियो में मैं आपको सिख धर्म की 5 वीरांगनाओं से अवगत करवाऊंगी, जिन्होंने उस समय में भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया था। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले स्थान पर है माता खीवी जी। अगर माता खीवी जी को बहुत आसानी से समझना हो तो आप सिखों के लंगर व्यवस्था की प्रणाली को देख सकते हैं। इसकी शुरुआत माता खीवी जी ने ही की थी। एक अमीर परिवार में जन्म लेने वाली खीवी जी सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी की पत्नी थी। गुरु अंगद देव जी भी हिंदू धर्म से थे, सिख धर्म में आए थे और माता खीवी जी भी अन्य धर्म से ही सिख धर्म में आई थी। दोनों पति पत्नी ने एक ही समय पर सिख धर्म अपनाया था, लेकिन दोनों के माध्यम अलग थे। जब गुरु अंगद देव जी को गुरु पद दिया गया तो खीवी जी ने सिख धर्म की शिक्षाओं को महिलाओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषकर समाज में महिलाओं की स्थिति सुनिश्चित करने का काम माता खीवी जी ने ही किया था। माता खीवी जी ने ही सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की सभा को भोजन देने की परंपरा जारी रखी थी। उनके प्रशासन के तहत उस लंगर व्यवस्था को माता खीवी जी दा लंगर के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने इस प्रथा को संस्थागत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि भोजन भगवान का है, इस प्रकार ये सभी के लिए है। उनकी विरासत आज भी बनी हुई है और आज भी हर गुरुद्वारे में लंगर की व्यवस्था देखी जा सकती है। वहीं दूसरे नंबर पर है माता सुंदरी जी। ये सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की पत्नी थी। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के निधन के बाद अकेले ही सिख धर्म का प्रबंधन किया था। ऐसा कहा जाता है कि उनके नेतृत्व में सिख धर्म 40 वर्षों तक ज्यों का त्यों फलता फूलता रहा था। उन्होंने प्रकाशन के लिए अपने दिव्यंगत पति के कार्यों को भी एकत्र किया और ये सुनिश्चित किया कि सभी गुरुद्वारों का उचित प्रबंधन हो। उन्होंने अपनी एक मुहर जारी की और खालसा सेना को एकजुट करने का प्रयास किया, जो अब गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु के बाद फिर से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। सिख योद्धा 2 गुटों में टूट गए थे, लेकिन माता सुंदरी जी ने अपने रणनीतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ भाई मणि सिंह की मदद से उन्हें एक साथ लाने में सफल रही थी। लेकिन अगर हम सिख इतिहास में देखें तो माता सुंदरी जी को वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी और जिसके वो योग्य थी। इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं पंजाब के रण क्षेत्र में लड़ने वाली प्रथम महिला माई भागो जी। वो झबल कला गांव से थी और सिख धर्म के साथ पली बड़ी थी। जब खालसा सेना मुक्तसर से गुजर रही थी तो उनकी मुलाकात कुछ 40 सिखों से हुई जो लड़ाई छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम थी। उसके बाद माई भागो ने स्वयं युद्ध में उतरने का फैसला किया। उन्होंने युद्ध पोशाक पहनी और उन सैनिकों को रण क्षेत्र में वापस ले आई। आपको बता दें कि ये सैनिक खालसा सेना की एक टुकड़ी का हिस्सा थे। 29 दिसंबर 1705 को मुक्तसर की लड़ाई 250 खालसा योद्धाओं और 20,000 मुगलों के बीच हुई थी। उस लड़ाई में माई भागो जीवित बचने वाली इकलौती सिख थी। उस लड़ाई के व्यापक प्रभाव के कारण उनके कदम में वृद्धि हुई और माई भागो को गुरु गोबिंद सिंह जी का अंग रक्षक बना दिया गया था। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं सिख साम्राज्य के महाराजा दलीप सिंह की बेटी सोफिया दलीप सिंह। इनका जन्म 1876 में हुआ था और ये ब्रिटिश मताधिकार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण आंदोलन कर्मी थी। दलीप सिंह के राज्य को अपने अधीन करने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इंग्लैंड में निर्वासित कर दिया गया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो एक ब्रिटिश परिवार में पली बड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी देखभाल स्वयं महारानी विक्टोरिया
गलतियां ने की थी। लेकिन भारत आने के बाद वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हो गई। वो स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय से मिली और उसके बाद वो महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ में शामिल हो गई, जहां उन्होंने मताधिकार आंदोलन में अपना काम शुरू किया। उन्होंने अपने लाभ के लिए कभी भी राजकुमारी की उपाधि का इस्तेमाल नहीं किया। विश्व युद्ध एक के दौरान वो सिख सैनिकों की देखभाल करने के लिए रेड क्रॉस में भी शामिल हुई थी। सिख सैनिकों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी नर्स स्वयं महाराजा रंजीत सिंह की पोती हैं। हमारी इस सूची में 5वीं महिला हैं गुलाब कौर। गुलाब कौर गदर पार्टी की स्वतंत्रता सेनानी थी। वो और उनके पति ब्रिटिश भारत से फिलीपींस चले गए। उसके बाद फिलीपींस से अमेरिका चले गए, जहां ज्यादातर गदर पार्टी आधारित थी। उन्होंने अपने पति को फिलीपींस में छोड़ने का फैसला किया ताकि वो खुद को और अधिक गहराई से समर्पित कर सके। पार्टी स्वयं भारतीय सिख डायस्पोरा में बनी थी। वो पार्टी साहित्य के मुद्रण और वितरण की प्रभारी थी और भारतीय यात्रियों को नावों पर भाषण देने के लिए भी जानी जाती थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन वीरांगनाओं की कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।